हर महादेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। निर्जला एकादशी को लेकर इस वर्ष काफ़ी कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि 6 तारीख की मनाएं अथवा 7 तारीख की निर्जला एकादशी। यूँ तो वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु मात्र ये एकादशी निर्जला एकादशी, बाकी 23 एकादशियों पर भारी है। 23 के 23 एकादशियों का फल एक तरफ और मात्र इस एक एकादशी के व्रत रहने का फल एक तरफ। अगर विधिवत तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत हम रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे घर पर बरसती है। महादेव महालक्ष्मी हमारे घर पर सदैव वास करते हैं, सारे बिगड़े कार्य हमारे बनते हैं। इस वर्ष यह व्रत आप 6 जून को मनाइए, क्योंकि 6 जून रात्रि 2:16 पर प्रारंभ होकर के एकादशी तिथि 7 जून 4:45 प्रातः काल में समाप्त हो रही है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम लोग हैं वो 6 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत करें, अथवा जो वैष्णव हैं वो 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत करके धर्म लाभ उठा सकते हैं। इस दिन कहते हैं शास्त्रोक्त कि व्रत रखने वाले को एक दिन पहले ही यानी कि दशमी के दिन सायंकाल में भोजन और जलपान आदि कर करके भोजन और जलपान त्याग देना चाहिए। एकादशी का व्रत का पारण यानी कि द्वादशी में सवेरे पूजा अर्चना करके भगवान को मीठे जल का भोग लगाकर ही जल का ग्रहण करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। तभी व्रत सफल होता है और आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी पर आप तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं, कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चुनरी और एक घी का दीपक सवेरे के समय प्रातः काल के समय माँ तुलसी में अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल जी को दूध दही घी बूरा और शहद पंचामृत बना करके स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी या जुगल किशोर जी की जोड़ी अगर आपके घर में है, आप दोनों को ही पंचामृत से स्नान करा करके गंगा जल से स्नान कराए। याद रखिए, इस दिन गुलाब जल से स्नान कराना आप ना भूलें। अकस्मात अगर किसी के घर में गुलाब जल उपलब्ध नहीं है तो थोड़े गंगा जल में आप गुलाब की पत्तियां डाल करके उससे स्नान करा सकते हैं, तो गुलाब जल से ही स्नान करने का फल प्राप्त होगा। अब वो जो भगवान का चढ़ा हुआ जल है उसको आप अपने घर में छिड़कें। कैसे? अंदर से बाहर की ओर। बाकी जल को आप जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी वृक्ष के जड़ में भी आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तुरंत गायब हो जाएंगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। एक विशेष उपाय इस दिन आपको बता देते हैं कि क्या करना है जिससे कि सारे बिगड़े कार्य आपके बने, पदोन्नति मिले, लक्ष्मी आवागमन के रास्ते पर्याप्त मात्रा में खुल करके लक्ष्मी माँ का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके घर में वास करे। क्या करना है? शाम के समय घी के 3 दीपक बना लेने हैं। तीनों में 5-5 कमलगट्टे, थोड़े साबुत चावल और एक सिक्का रख देना है। एक दीपक अपने घर के आंगन या घर के कॉर्नर में कहीं भी आपने तुलसी जी लगाई हैं तो माँ तुलसी जी को अर्पण कीजिए शाम के समय। एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगाइए। एक दीपक सारे घर में घुमा करके सभी घर के सदस्यों का स्पर्श करा करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर आपके निकट है तो उसमें, अन्यथा किसी भी देवालय में आप उसको उस मंदिर के आंगन में अगर तुलसी है और नहीं भी है तब भी उस मंदिर के आंगन में आप उस दीपक को जला दीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान आप पर सदैव कृपा बरसाएंगे। आप संपूर्ण वर्ष भर किसी भी तरह से धन के लिए परेशान नहीं होंगे। साथ ही अगर आप निर्जला एकादशी पर मीठे जल का वितरण करते हैं तो आजीवन आप कभी भी किसी भी समस्या की घिरिया में नहीं आएंगे। आजीवन आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आप अवश्य करें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोगों भी इस वीडियो से अपना व्रत भली भांति पूर्ण कर सकें और आपको भी धर्म लाभ मिले।
अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर संपर्क अवश्य करें। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।